नमस्कार विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम कोशिका में उपस्थित जो कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों में से सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये दो जो दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है, इस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में यहाँ किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है वो इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाई गई है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए विद्यार्थियों, मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ, क्लास प्रारंभ करता हूँ। तो उससे पहले जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से देखकर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। तो चलिए विद्यार्थी, हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में अध्ययन करें। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में यहाँ अगर हम साधारण वे में बात करें तो इस प्रकार की जो ये स्ट्रक्चर है, ये किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में दो परतें होती हैं, एक बाह्य झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। और बाह्य झिल्ली जो है वो बाहरी आवरण का निर्माण करती है, जबकि आंतरिक जो है झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर इस प्रकार से ऐसे बलित रूप में पाई जाती है, उंगली नुमा समान बलें पाई जाती हैं, जिन्हें हम कृष्टि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कृष्टि के नाम से जानते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया गया है कि यहाँ पर इस प्रकार की ऐसी ये जो बलनें हैं, ये बलन ही क्या कहलाती हैं? कृष्टि कहलाती है। और इन बलन या कृष्टियों में यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो ये जो पॉइंट से जो दर्शाए गए हैं, इनको हम यहाँ पर देखें तो इस चित्र के अंदर इस प्रकार की ये जो गोलाकार जो संरचना है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो इसमें उंगली नुमा जो अंदर की ओर प्रवर्ध हैं, इनको मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इन्हें हम कृष्टि कहते हैं। और इसके अंदर यहाँ ये जो वृत्ताकार दूसूत्रीय डीएनए भी इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ में इसके अंदर की ओर यहाँ 70S प्रकार का राइबोसोम यहाँ पाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ मैट्रिक्स, इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। बाहरी इसमें झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बनी होती हैं। तो विद्यार्थियों, ये इस चित्र के माध्यम से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो आपको स्पष्ट की है, समझाई है। तो चलिए, मैं आपको आज कुछ विद्यार्थियों के ये कमेंट प्राप्त हो रहे थे मेरे को कि सर आप कुछ हमारे लिए जो आप जो समझाते हैं वो अपनी लैंग्वेज में कुछ जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराइए। तो आज मैं विद्यार्थियों इसको माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो नोट्स हैं, जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जो आप नोट्स बनाना चाहें या पढ़ना चाहें, तो मैं उनको भी साथ में लेके आया हूँ। तो चलो, इससे संबंध क्या नोट्स हो सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस प्रकार के क्या क्या गुण और पॉइंट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ किस प्रकार की ये जो संरचना है वो देखने को मिलती है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट हैं उसके बारे में अपन बात तो करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको पहले पॉइंट पर चलता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव होता है। यानी ये जो हम बात करें किसकी, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? अभाव होता है। तो इस प्रकार से मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह क्या है? नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो शक्ति गृह है वो कौन है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करती है? यहाँ ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करती है, इसीलिए इसे पावर हाउस या शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको शक्ति गृह? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है या उसी से संश्लेषित जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिस कोशिका के अंदर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसमें एक से अधिक क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्लियर? आया नहीं आया समझ में? एक बार पुनः देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इससे कोशिका को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में संख्या में ये अलग अलग होती हैं और जिस में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। फिर हम इसकी खोज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो 1880 में किसने की थी? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की। इसमें बाय मिस्टेक कॉलिकर का नाम नहीं आया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये लेकर नहीं है, ये क्या है? कॉलिकर है। क्या है? कॉलिकर। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1880 ईस्वी में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसने दिया था? बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी, ये बाय मिस्टेक है, ये क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और बाहरी झिल्ली जो है वो चिकनी व समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली की गुहा की ओर, यानी आंतरिक झिल्ली जो है वो इसकी गुहा यानी अंदर की ओर अंगुली के समान बलन पाए जाते हैं। इन बलनों को कृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्टि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था कि ये कृष्टि किस प्रकार की होती है, तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो कृष्टि हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो ये इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये जो कृष्टि हैं, ये जो बन रहे हैं, ये इस प्रकार के जो बलन हैं इनको अपन क्या कहते हैं? कृष्टि कहते हैं। यहाँ भी दिखाया हुआ है, ये इस प्रकार की जो संरचना है, ये उभार जो संरचनाएं दिख रही हैं इनको अपन क्या कहेंगे? कृष्टि के नाम से जाना जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कृष्टि क्या है। तो ये इस प्रकार की जो उंगली नुमा बलन पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? कृष्टि के नाम से जाना जाता है। कृष्टि की सतह पर अनेक प्रकार के कण लगे होते हैं। अनेक प्रकार के क्या लगे होते हैं? कण लगे होते हैं। और इन कणों को अपन क्या कहते हैं? इन कणों को ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। कृष्टि के मध्य
भाग को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड और 0.5% यहाँ क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो हैं वो खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। यानी यहाँ जैसे ही ऑक्सीकरण होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग कोशिका अपने विभिन्न कार्यों में करने के लिए उपयोग में ले ली जाती है। तो आई होप विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन किया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी जो जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है विथ नोट्स के साथ में। और अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसका वर्णन समझ में आया या नहीं आया, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि किस प्रकार से आपको ये समझ में आया या नहीं आया। तो आई होप विद्यार्थियों मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और इसके बारे में पूर्ण जानकारी जानकारी हासिल कराई है, और आज मैंने आपको इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो विद्यार्थियों जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल दशरथ सिंह सैनी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगामी जो ऐसी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी जो है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।